1890 वो पहला साल था जिसमें डॉक्यूमेंटेड फर्स्ट स्पाइन सर्जरी हुआ है। और आज 21वीं शताब्दी में भी जब मैं ओपीडी में किसी पेशेंट को बोलता हूँ कि आपको स्पाइन की सर्जरी या रीढ़ की सर्जरी लगने वाली है, तभी भी वही घिसे पीटे पुराने सवाल मेरे सामने आ जाते हैं कि स्पाइन की सर्जरी तो सबने बोला है बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर स्पाइन की सर्जरी करवा भी देते हैं तो पेशेंट तो बेड से उठने से रहा, पेशेंट हमेशा के लिए एक ही जगह पे बैठ जाएगा, उसकी कमर का दर्द कभी जाएगा ही नहीं। ऐसी सब गलतफहमियाँ हर पेशेंट, मेरी ओपीडी में आने वाले 90% ऑफ द पेशेंट मुझे यही सवाल, यही सब कुछ चीज़ें बोलते रहते हैं। सो इसके बारे में आज हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि एग्जैक्टली स्पाइन सर्जरी मतलब हम लोग करते क्या है। अगर किसी की रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है तो पहले तो क्लिनिकल हम उनकी जांच करते हैं, फिर एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, इस तरीके के जो भी इन्वेस्टिगेशन मोडालिटीज़ है, इससे हम लोग और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में लेते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक 10 साल पहले अगर आपको मुंबई में खुद की गाड़ी लेके ट्रैवल करने के लिए जाना होता तो अगर आप थोड़ा सा ज़रूर कतराते कि वहाँ पे जाने के बाद रास्ता कैसा है, कौन सा फ्लाईओवर लेना है, कौन सा एग्जिट लेना है, थोड़ा डर ज़रूर लगता। बट अगर मैं आज आपको बोलूँ तो आप एक जीपीएस पे लोकेशन डाल दोगे और उसके हिसाब से आप चलना चालू कर दोगे। उसी हिसाब से स्पाइन सर्जरी के जो इन्वेस्टिगेशंस है, उसकी जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ है, उसमें इतने ज़्यादा एडवांसेस अभी हो चुके हैं कि मिलीमीटर बाय मिलीमीटर की इंफॉर्मेशन एमआरआई की हेल्प से हमें पेशेंट के बारे में पता चल जाती है। और उसे जो ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं, जिसमें एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, जिसमें भी यूनिलैटरल बाइपोर्टल एंडोस्कोपी या यूबीई विच इज़ सेकेंड जनरेशन और द न्यूएस्ट वर्जन ऑफ स्पाइन सर्जरी हम उसे कह सकते हैं, उसको हम लोग जब अप्लाई करते हैं तो एक बड़े से स्क्रीन पे 22 गुना ज़्यादा 22 टाइम्स मैग्नीफाइड फील्ड हमें मिलती है, जिसकी वजह से हर छोटी सी छोटी नस, हर छोटे से छोटा ब्लीडर, हर छोटे से छोटा प्रॉब्लम हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से मिल जाता है, जिसके बारे में पहले से हमें एमआरआई के थ्रू पता ही है। सो इसकी वजह से जो रिज़ल्ट है स्पाइन सर्जरी का, वो हम बहुत अच्छी तरह से, बहुत प्रेडिक्टेबल दे सकते हैं। आप ये सोच लीजिए कि जिस दिन आपकी स्पाइन सर्जरी होगी, सेम डे इवनिंग को मैं आपको उठ के चला सकता हूँ और 24 या ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे में मैं पेशेंट को डिस्चार्ज करके घर भेज सकता हूँ। इस लेवल तक हम लोगों ने स्पाइन सर्जरी के एडवांसेस अभी देखे हुए हैं और ये रूटीनली हम पिछले 3 या 4 साल से कर रहे हैं। सो अगर आपको स्पाइन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली डर के घर पे बैठने वाली बात बिल्कुल नहीं है। आप डेफिनेटली अपने स्पाइन सर्जन के पास जाइए, उनसे सलाह मशवरा कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए और उसके बाद कोई भी डिसीजन लीजिए। कोई पुरानी चीज़ जिसके बारे में आपने सुन के रखा है या जिसके बारे में ज़्यादा डिटेल किसी को पता नहीं है, उस गलतफहमी में रहना मेरे ख्याल से सही नहीं है। सो उसके बारे में सब जानकारी लेना और फिर एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना, ये आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। थैंक यू।